ब्राह्मण को गाली देते हैं? ब्राह्मण को उल्टा बोला जाता है स्कूल में, जय श्री राम बोले मारा जाता है। और 2 घंटे की असेंबली में 1 घंटे बाइबल पढ़ाते हैं स्कूल में। आप जो बच्चे बोल रहे हो ना, तो खुल के बोलना, डरना किसी चीज से नहीं। ये मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा फ्यूचर है, ये क्या है, क्योंकि एक बच्चे के पीछे ना आज इतने बच्चे बोल रहे हैं। और ये मत सोचो कि तुम्हारा स्कूल से नाम कटेगा, ये क्या है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करना बहुत ही गलत चीज है। स्कूल से इतना परेशान हो गए थे तभी तो स्कूल ये बच्चे बोलते ही नहीं थे, ये माँ बाप को कुछ नहीं बताते थे, लेकिन उस बच्चे की हिम्मत थी जिसने घर जाके बात बताई और ये सारा संज्ञान में आया। आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं भी साथ देना चाहती थी, ये दवाई लेके आई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ने बोला मम्मी सब बच्चे परेशान हैं, मैं भी आपका बच्चा हूँ, सोचो देखो क्या है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ये बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन ये स्कूल मनमानी करता है, इनकी सिर्फ ईसाई धर्म के हिसाब से छुट्टी होती है, हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं होती है। DK कॉन्वेंट स्कूल इतना बढ़िया है, वो आपको ग्रंथ भी दिखाएगा, सरस्वती पूजा आने वाली है वो भी कराएगा, सारी चीज़ें कराता है, लेकिन ये सिर्फ क्रिश्चियन के हिसाब से कराता है। ना पानी पीने देते प्रेयर के बीच में, अगर बोलते हैं पानी पीना है या वॉशरूम जाना है तो बोलते हैं कि मेडिकल लाओ। अगर आपको कोई बीमारी है तो मेडिकल लाओ, नहीं तो आपको नहीं पीना है। हमारा पीटा भी जाता है, अगर आमीन वगैरह नहीं। जैसे कि आपका वर्ड ऑफ गॉड होती है स्कूल में, वर्ड ऑफ गॉड में आपको बोलते हैं कि प्रेज द लॉर्ड बोलो। प्रेज द लॉर्ड, जो बच्चा हाथ नहीं उठाता उसको मारते हैं। हिंदू फेस्टिवल आते हैं, कुछ कार्यक्रम करवाते हैं इसमें। देखो जैसे कि हिंदू फेस्टिवल है, मकर संक्रांति का ये भी छुट्टी मिली नहीं ना, बस ये 2-3 फेस्टिवल की देता है, जैसे कि एक रक्षाबंधन हो गया, इन सब की छुट्टी देंगे, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया। कोई कार्यक्रम कराते हैं फेस्टिवल, दिवाली पे रंगोली कार्यक्रम करवा दिया स्कूल में? नहीं, ये सब कभी नहीं हुआ इस स्कूल में। अरे पागल है, कुछ नहीं करा। क्रिसमस पे ही होता है जो भी होता है। पियो, प्यास लगती है तो बोलते हैं पहले जीसस का पानी पियो, उसके बाद आपको पानी पिलाएंगे। ऐसा तो ये बच्चों को सिखाते हैं। बच्चा कहता है मुझे प्यास लग रही है, तो कहते हैं पहले आपको जीसस का पानी पीना पड़ेगा, उसके बाद आपको हम नॉर्मल पानी पिलाएंगे। तो यानी कि उसका मतलब हुआ कि पहले आपको धर्म परिवर्तन के लिए आगे होना होगा। अपने मम्मी और पापा को बोलना होगा कि आओ हम क्रिश्चियन बनेंगे। उनको लालच देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें दे के, चॉकलेट दे के, चिप्स दे के, XYZ कुछ भी दे के, और फिर बोलते हैं आओ हालेलुया बोलो। और 1000 बच्चे इतने तेज तेज की हालेलुया बोलेंगे। मैं पड़ोस में रहता हूँ, इतनी तेज तेज की आवाज़ आती है। बच्चे मना करते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, धमकाया जाता है, उठक बैठक लगाई जाती है। ये बच्चा है यश शुक्ला, इसको बोलते हैं अगर आपको पानी पीना है तो पहले आपको बोलना पड़ेगा कि जीसस का पानी पियो, उसके बाद पानी पीने को मिलता है 1-1 डेढ़ घंटे बाद। और लंच के टाइम में फिर प्रेयर होती है। लंच के टाइम में कौन सी प्रेयर होती है? आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। क्या हुआ स्कूल में, क्या हो रहा है बच्चों के साथ? मतलब जैसे सुबह सुबह हम लोग आते हैं तो 1.5 घंटे की असेंबली में बाइबल पढ़ाने लगते हैं, मतलब। और फिर जब बाइबल ख़त्म होती है, मतलब एक चैप्टर और एक वर्स पढ़ाते हैं, और उस वर्स से चीज़ें पूछते हैं कि आपने क्या क्या सीखा, और अगर बता देते हैं तो पूरे स्कूल से ताली बजवाते हैं और आगे फिर बताते रहे। इसलिए हमें इनाम भी दिए जाते हैं, मतलब 500 दे देते हैं, 500, 1000, 2000, ठीक है, ऐसे करके इनाम देते हैं। और जो नहीं बताता उसे सबके सामने मारते हैं, बेइज्जती करते हैं स्कूल के सब बच्चों के सामने। और फिर हमें हर बार प्रेज द लॉर्ड बोलते रहते हैं पूरे दिन, और जो प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता उसे नील डाउन करवा देते हैं। पूरी असेंबली 1.5 घंटे तक नील डाउन रहते हैं। और फिर क्लास में जाके हर टाइम आमीन आमीन चलता रहता है। फिर लंच के पहले हमें आधे घंटे वो थॉट ऑफ द डे ऐसे लिखवाया जाता है कि आज हमने ये सीखा। और फिर लंच के छुट्टी के टाइम पे भी यही होता है, मतलब प्रेयर कराते हैं ऐसे ही। बाइबल आपको पढ़ाते हैं? हाँ। और जो नहीं बता पाता उसको मार पिटाई करते हैं। कब से चलता आ रहा है, कितने साल से देख रहे हैं आप? मैं जब से हूँ तब से। हाँ। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम दीपक है। दीपक, ये कब से चलता आ रहा है स्कूल में? ये तो शुरू से ही, पहले हमारे बच्चे पढ़ते तब भी यही सीन था। टीका लगा के जा नहीं सकते, अगर जो लगा के गया उसको सुनाते थे, मारते थे। कोई हिजाब पहन कर आए, कोई टोपी लगा कर आए? कुछ नहीं, मतलब सिर्फ क्रिश्चियन जो है ना, बाइबल या वो ही करवाते थे बस। तो मतलब पहले कितने सालों से चलता आ रहा है, आप लोग आज प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? भैया अब सबने अपने बच्चे पढ़ाने, अब कोई आगे नहीं उठता, क्योंकि भाई डर लगता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, काम का कुछ दिक्कत कर देंगे, फ़ायदा क्या। तो ये प्रशासन क्या कह रहा है? अब देखो, पता नहीं, हमें तो पता नहीं। आपका क्या नाम है भाई? सोनू नाम है मेरा। सोनू भाई, ये स्कूल जो है तो नामचीन स्कूल है ना क्षेत्र का? हाँ जी, नामी स्कूल है, पर नामी स्कूल तो इसके करे तो धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो ये एक टाइम पे क्या था, ये कबाड़ी वाले से भी बेहतर हालत थी, इसकी
अपेक्स में पढ़ाता था। इसकी चलने की हालत नहीं थी, खाने की हालत नहीं थी। अपेक्स में भी पढ़ाया करता था ये। उसके बाद इनने छोटा सा स्कूल खोला मूर्ति वाले पे। उसके बाद इनने 50 गज का लिया यहाँ पे। इनने 50 गज से धीरे धीरे परिवर्तन कराता गया। आज इनने करोड़ों की आसामी बिल्डिंग बना ली इनने। आज तक 15 साल पहले की बात है, गली नंबर 83 की लड़की थी, उसको उनका टांग के मारा गया था और जो मर गई थी उसके माँ बाप को 1.5 लाख रुपए देकर उनका मुंह बंद करवा दिया गया था। 1.5 करोड़ बड़े 1.5 लाख रुपए दिए थे। नामी स्कूल है क्या पूरा क्षेत्र का? ये बदनामी स्कूल ही जी, नामी से बदनामी स्कूल हो गया जी। यहाँ बच्चों के लिए तो इन्होंने रिमांड रूम बना रखा है। वहाँ चाबुक पड़ी है, बेल्टें पड़ी है, लाइटें वो लटे पड़ी में। जो उधेड़िया जाता है, ये टीका लगा के आया है, जय श्री राम बोल दिया, या कड़ा हाथ में या कलावा हाथ में, उसे रिमांड रूम में ले आया जाता है, उससे तबीयत से तोड़ा जाता है। ये हाल है इस स्कूल के। कोई कलावा नहीं पहन सकता और जो है यहाँ धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। कितने लंबे समय से चलता आ रहा है? आप तो यही लोकल के निवासी होंगे ना? यहीं के हैं, बगल के ही। ये काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन कोई जवाब जो है देने वाला नहीं है। आपका क्या नाम है? मैं बजरंग दल से हूँ, राजकुमार भल्ला सह प्रभावी। और हमारे अध्यक्ष साहब जो हैं रवि शर्मा जी अभी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं और हम लोग जो है यहाँ पे पूरी भूख हड़ताल करेंगे ताकि इस काम को ना होने दिया जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और तो जगह पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। ये सारी जगह ही आएंगे मामले सामने, सब जगह ऐसा चलता रहेगा। ये पूरी कोशिश करेंगे हम लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। अभी जो बच्चे आए हैं यहाँ पर स्कूल के ही, और ये अभी वीडियो में देखेंगे, उस बच्चे को परेशान नहीं करेंगे? नहीं, वो हम देखेंगे। मैं बजरंग दल से हूँ, इसकी हम पूरी कार्रवाई करेंगे और मैं यहाँ पे हम भूख हड़ताल करेंगे यहाँ पे, और पुलिस को, प्रशासन को सब समझाया जाएगा कि ये जो भी हो रहा है हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे अभी हम माइक पर बोलेंगे उसको प्रताड़ित करेंगे बाद में? क्या पता करें ये, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, तो हम इस पर पूरा अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारे जो हैं अध्यक्ष साहब मिस्टर रवि शर्मा जी हैं, अभी यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं, वो यही कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार है। मैंने ना पहले दे दिया, थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ मैं तुम्हारे। जितने भी संत नगर में स्कूल है, सबकी फीस इतनी तगड़ी है कि 25-25, 30-30 हज़ार रुपये डोनेशन लेते हैं इनकी, और बच्चों की पढ़ाई ऐसी ही है इनकी। और वर्दियों की अपने काम खोल रखे, वर्दी अपने घर से बेचते हैं बनवा के। जो वर्दी 100 रुपये की मिलती होगी वहाँ बाहर ये 500 रुपये की देते हैं। बिल्डिंग टैक्स के बिल्डिंग फंड का नाम लेके बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा है बिल्डिंग फंड के ऊपर। अच्छा, ये मामला पता चला आज क्या चल रहा है? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं लोग? ये बाइबल और क्रिश्चियनों की भाषाएं पढ़ाई जाती है यहाँ पे। आज से पढ़ा रहे? बहुत सालों से पढ़ाते हैं। सालों से पढ़ा भाई, पढ़ाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि इनका पैसा ऊपर तक जाता है। पीछे भी हंगामा हो चुका है, पीछे भी कुछ नहीं हुआ। अगला जो मालिक है जो बाहर अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, वो वहीं रहता है, कभी कभी आता है। ये सारा सीन वहीं बैठे बैठे देख रहा है, क्योंकि सब चीज़ें वहाँ पे। तो तुम क्या कर लोगे जब पैसा हमारी जो शिक्षा विभाग बिकी हुई है, नेता बिके हुए हैं, तो कुछ नहीं होगा देश में जब तक नहीं होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश शुक्ला है। इस स्कूल में कितने समय से पढ़ रहे हैं आप? इस स्कूल में मैंने लगातार 3 साल पढ़े हैं, अभी मई में छोड़ा है मैंने। तो क्यों छोड़ा, क्या कारण था? मेरा एक अच्छे स्कूल में नाम आ गया था, मैंने फॉर्म दिया था, पेपर दिया था रिटर्न का, इसलिए मेरा नाम आ गया था, इसलिए छोड़ा। और इसलिए भी छोड़ा क्योंकि इस स्कूल से परेशान हो गए थे, बहुत हो गया था इस स्कूल में। क्या होता है स्कूल में, क्या क्या होता है इनमें? इस स्कूल में सबसे पहले प्रेयर होती है, पूरा क्रिश्चियनिटी की बेस्ड होती है प्रेयर पूरी। कितने घंटे की प्रेयर होती है? कब नॉर्मल 1.5 घंटा होता है, अगर कोई गेस्ट आ गया तो लगातार 3 घंटे हो जाती है। 1.5 घंटे की प्रेयर होती थी स्कूल में? नहीं देते और बैठने नहीं देते, ना पानी पीने देते प्रेयर के बीच में। अगर बोलते हैं पानी पीना है या वॉशरूम जाना है तो बोलते हैं कि मेडिकल लाओ। अगर आपको कोई बीमारी है तो मेडिकल लाओ, नहीं तो आपको नहीं पीना है। हमारा पीटा भी जाता है अगर कोई आमीन वगैरह नहीं। जैसे कि आपका वर्ड ऑफ गॉड होती है स्कूल में, वर्ड ऑफ गॉड में आपको बोलते हैं कि प्रेज द लॉर्ड बोलो। प्रेज द लॉर्ड, जो बच्चा हाथ नहीं उठाता उसको मारते हैं। हिंदू फेस्टिवल आते हैं, कुछ कार्यक्रम करवाते हैं इसमें? देखो जैसे कि हिंदू फेस्टिवल है, मकर संक्रांति का ये भी छुट्टी मिली नहीं ना, बस ये 2-3 फेस्टिवल की देता है। जैसे कि एक रक्षाबंधन हो गया, इन सब की छुट्टी देंगे। जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया। कोई कार्यक्रम कराता है फेस्टिवल, दिवाली पे रंगोली कार्यक्रम करवा दिया स्कूल में? ये सब कभी नहीं हुआ इस स्कूल में। अरे पागल है, कुछ नहीं करा। क्रिसमस पे ही होता है जो भी होता है, क्रिसमस ही फेस्टिवल है, बाकी और कुछ नहीं? वो ही मनता है बस। और आपका क्या नाम है? कलावा भी तुड़वा देते हैं, कलावा तुड़वा देंगे, टीका मिटवा देते हैं, कड़ा छीन लेता है। 4-5 कड़े ले लिए मेरे। जीसस का पानी पियो, प्यास लगती है तो बोलते हैं पहले जीसस का पानी पियो, उसके बाद आपको पानी पिलाएंगे। ऐसा तो ये बच्चों को सिखाते हैं। बच्चा कहता है मुझे प्यास लग रही है, तो कहते हैं पहले आपको जीसस का पानी पीना पड़ेगा, उसके बाद आपको हम नॉर्मल पानी पिलाएंगे। तो यानी कि उसका मतलब हुआ कि पहले आपको धर्म परिवर्तन के लिए आगे होना होगा। अपने मम्मी और पापा को बोलना होगा कि
कि आओ हम क्रिश्चियन बनेंगे, उनको लालच देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें दे के, चॉकलेट दे के, चिप्स दे के, XYZ कुछ भी दे के, और फिर बोलते हैं आओ हालेलुया बोलो। और हजार बच्चे इतने तेज तेज की हालेलुया बोलेंगे, मैं पड़ोस में रहता हूँ, इतनी तेज तेज की आवाज़ आती है। बच्चे मना करते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, धमकाया जाता है, उठक बैठक लगाई जाती है। ये बच्चा है यश शुक्ला, इसको बोलते हैं अगर आपको पानी पीना है तो पहले आपको बोलना पड़ेगा कि जीसस का पानी पियो, उसके बाद पानी पीने को मिलता है, एक 1.5 घंटे बाद। और लंच के टाइम में फिर प्रेयर होती है। लंच के टाइम में कौन सी प्रेयर होती है? सुबह सुबह प्रेयर होती है, बाकी स्कूलों में 1.5 घंटे की कौन सी प्रेयर होती है? प्रेयर कौन सी होती है? ये पूरी बाइबल पढ़ाई जाती है बच्चों को। ये बहुत गलत किया जा रहा है इस स्कूल में। बात बताइए, यहाँ के तमाम लोग बता रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ मामले सामने आए हैं, आज तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर कोई कान में बात किसी के गूंजती नहीं है, किसी के कान में जो रेंगता ही नहीं है। एक दिन सुनते हैं, उसके बाद वापसी वही शुरू हो जाता है और कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं होता। उसको पैसे खिला दिए जाते हैं ऊपर की तरफ से, तो फिर दोबारा से शांत हो जाता है, दोबारा से इनका धर्म परिवर्तन चलता रहता है कंटिन्यू। पता नहीं कितने बच्चों को हमने देख लिया है कि उनको बोला जाता है, ज़बरदस्ती पीटा जाता है, आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो। आप पढ़ा रहे हो, शिक्षा का ज्ञान दे रहे हो, तो सारे बच्चे एक समान हैं आपके लिए। आप कहाँ से आप बच्चों को इतना क्रिश्चियन का ज्ञान दिए जा रहे हो? ये हिंदुत्व देश है, भारत का देश है, तो इसमें आप राम राम, जय श्री राम, राधे राधे नहीं बुलवा सकते हैं। तो आप कम से कम हालेलुया, गॉड द ब्लेस, प्रेज द लॉर्ड ना बुलवाइए बच्चों को। मैं ये कहना चाहूँ, फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करे तो अपने फेस्टिवल भी सेलिब्रेट मत करिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों आप कार्टून बना के स्कूल में भेजते हो? क्यों बोलते हो बच्चों को? इतने फीस हम क्यों दे रहे हैं बच्चों को? प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, कार्टून बनने के लिए दे रहे हैं क्या? तो आप अगर कुछ चीज़ नहीं कर सकते तो क्रिश्चियन का त्यौहार भी नहीं मनाएंगे। दिवाली, होली, मकर संक्रांति, अगर आप बच्चों को ये त्यौहार फेस्टिवल नहीं मनवा सकते हैं तो आप क्रिश्चियन का त्यौहार भी नहीं मनवाएंगे। हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे बेटा आप? आगे आ जाइए। आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हो? पढ़ते हो, पढ़ते थे? पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या क्या करवाते हैं स्कूल में? हालेलुया करवाते हैं और वो सॉन्ग बुक है हमारी, उसमें गाने लिखे और वो डेली उसमें होते हैं प्रेयर में। और हालेलुया करवाते हैं, 3 टाइम प्रेयर करवाते हैं। 3 टाइम प्रेयर करवाते? कितने कितने घंटे की प्रेयर होती है? एक तो असेंबली में 1.5 घंटे की होती है और फिर लंच में थोड़ी देर की होती है, 10 मिनट 5 मिनट की होती है, और फिर वो छुट्टी के टाइम प्रेयर करवाते हैं। मारते पीटते भी हैं जिसको नहीं प्रेयर आती है, जो हालेलुया नहीं बोलता है? नहीं, अभी तक तो मेरे को नहीं मारा। और बच्चों को पिटते हुए देखा है? मैं बोलो क्या? हमेशा पिटता है, ऐसा उसने बोला। उसकी क्लास में है, ये तो सुबह पढ़ता है ना, मैं नहीं जानता। आपका क्या नाम है भाई? सर पवन नाम है सर। तो पवन भाई लोकल के निवासी हैं यहीं पर ही? हाँ जी सर, ये पीछे गली में है। अच्छा, क्या क्या सुनने में आता है स्कूल के? नामचीन स्कूल है क्या क्षेत्र का? सर नामचीन तो है। इसमें क्या होता है, 2 घंटे की प्रेयर कराई जाती है, उसमें हालेलुया का पाठ पढ़ाया जाता है, और जो उसको प्रॉपर उसको याद करता है उसको 500 रुपये का इनाम है। और जो बताया गया है कि बच्चे को पनिश किया गया है, कलावा बांधता है, टीका लगाता है, उसको हटा देते हैं। नाम ही काट देते हैं स्कूल से? काटते नहीं है, हटा देते हैं, और आप प्रेयर याद करो, हालेलुया बोलना उसमें। छोटे बच्चे हैं, जबरदस्ती उनसे कुछ भी करवा लेते हैं। ये धर्म को लेके क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दो। और इनको एक बात बताइए, बुरा मत मानेगा, ये हिंदू समाज में जो है आजकल चल रहा है ICSE स्कूल में पढ़ाना बच्चों का। अगर आप भी पिता हैं तो सबका सपना है कि ICSE स्कूल में नंबर आ जाए एक बार। माता पिता का भी टेस्ट लेते पढ़ाने के लिए, तो गलती तो हमारी है ना, हम लोग ऐसे बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। अब क्या करें, ऑप्शन बताओ कौन सा है यहाँ सरकार? इस स्कूल में जैसे कि एडमिशन करवाने जा रहे हो तो ये बोलेंगे कि स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें हम सारे धर्मों को प्रमोट करते हैं। जैसे अगर आप स्कूल में जाओगे और जैसे कि आपने इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो ये बोलेंगे कि आप इस स्कूल में पढ़ाओ ही मत, हमने क्रिश्चियनिटी के लिए स्कूल खोला, हमको मान्यता क्रिश्चियनिटी की प्राप्त है। सरकार भी हमको कुछ नहीं बोलती, ऐसे बोलते हैं लोग। जैसे कि लड़ाई होगा स्कूल में, एक सर है यहाँ पे, वो बैठते हैं वो उसमें कौन सा रूम है, नहीं पूरा ग्रोह बना रखा है इन्होंने। इनका पूरा मेन मकसद है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो जैन जी से भी छोटे हैं, उनको ही प्रमोट कर दिया जाए कि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। उन पर कब्जा कर, उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। क्योंकि हमारे यहाँ कोर स्कूल तो यही है, अपेक्स हुआ, ये माउंट हुआ, 2-3 स्कूल हो रहे हैं जो क्रिश्चियनों के हैं। बड़े स्कूल जो है क्रिश्चियनों के हाथ में, और उन्हीं पे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। दूसरे सरकारी स्कूल में तो बच्चे पढ़ते नहीं, जो जाते हैं उनको तो इतना कुछ पता नहीं। मुझे एक बात बताइए, टीचर हैं वो क्रिश्चियन है, हिंदू है? इसमें 90% टीचर, 90 नहीं 95% टीचर हिंदू है, 5% क्रिश्चियन है। टीचर भी करवाते हैं सब कुछ? हाँ, टीचर भी इनको ही प्रमोट करते हैं। और जैसे कि दशरथ सर है, वो जैसे कि वो हिंदू है, ब्राह्मण है,
बिहार के ब्राह्मण है, यहीं पे रहते हैं पास में। वो जैसे कि लड़ाई हो गई तो वो ये नहीं बोलेंगे कि क्यों हुई, कैसे हुई। वो उनको पता लग गया लड़ाई हुई है तो वो बोलेंगे कि मरियम का ज्ञान लेने लग जाएंगे, जीसस का ज्ञान लेने लग जाएंगे। उसके बाद बोलता है कि रेस्टिकेट कर दिया, 1 हफ्ते के लिए रेस्टिकेट कर देंगे, उसके बाद उनको 5,000 रुपये फाइन चाहिए होता है। अच्छा, पंडितों को गाली देते, ब्राह्मणों को गाली देते हैं इसमें? कहते हैं कि मैं भी पंडित हूँ, मैंने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, हाथ उठा के प्रेज द लॉर्ड बोलते नहीं बोला, तो ये कहते हैं कि पंडित साले ऐसे हरामी होते हैं, सब ऐसे हैं पंडित। और हमारी क्लास जो थी उसमें कोई नहीं करता था, ये भी सबूत है। हमारी क्लास में ब्राह्मण को गाली देते हैं? ब्राह्मणों को उल्टा बोला जाता है, स्कूल में जय श्री राम बोले मारा जाता है, और 2 घंटे की असेंबली में 1 घंटे बाइबल पढ़ाते हैं। स्कूल में आप जो बच्चे बोल रहे हो ना तो खुल के बोलना, डरना किसी चीज से नहीं। ये मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा फ्यूचर है, ये क्या है, क्योंकि एक बच्चे के पीछे ना आज इतने बच्चे बोल रहे हैं। और ये मत सोचो कि तुम्हारा स्कूल से नाम कटेगा, ये क्या है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करना बहुत ही गलत चीज है। स्कूल से इतना परेशान हो गए थे तभी तो स्कूल ये बच्चे बोलते नहीं थे, ये माँ बाप को कुछ नहीं बताते थे, लेकिन उस बच्चे की हिम्मत थी जिसने घर जाके बात बताई और ये सारा संज्ञान में आया। आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं भी साथ देना चाहती थी, ये दवाई लेके आई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ने बोला मम्मी सब बच्चे परेशान हैं, मैं भी आपका बच्चा हूँ, सोचो देखो क्या है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ये बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन ये स्कूल मनमानी करता है। इनकी सिर्फ ईसाई धर्म के हिसाब से छुट्टी होती है, हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं होती है। DK कॉन्वेंट स्कूल इतना बढ़िया है, वो आपको ग्रंथ भी दिखाएगा, सरस्वती पूजा आने वाली है वो भी कराएगा, सारी चीज़ें कराता है, लेकिन ये सिर्फ क्रिश्चियन के हिसाब से कराता है। आप इसी क्षेत्र के रहने वाली हैं? मैं बिल्कुल इसी क्षेत्र के रहने वाली हूँ। इससे पहले भी मामले सामने आए हैं? बहुत आए थे, मैं भी एक बच्चे को लेके आई थी, मुझे किसी पेरेंट्स ने बोला था, बच्चे के कान में चांटा मारा था। कोई संगीता करके लेडी थी, वो मतलब कि सोशल वर्क थी, तो हम लेकर आए थे, बच्चे के कान में बहुत तो चांटा मारा। हमने बोला आपने इस तरह बच्चे को मारा है, प्रिंसिपल नहीं आया बाहर बात करने। जब कोई कंप्लेन आती तो इनका प्रिंसिपल टीचर कोई बाहर नहीं आता, मुंह उठा के लोगों को वापस आना पड़ता है। और अभी मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि इनके अंदर कोई टॉर्चर जिसे करते हैं उसे क्या बोलते हैं कि रूम है, रिमांड रूम है, और रिमांड रूम है, और वहाँ पे शायद कोई हैंटर भी है। तो इस चीज़ का अंदर खोल करके अच्छी तरह से देखा जाए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो आज आ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कल को बात आ सकती है, इनके जान को खतरा हो सकता है। मीडिया के आगे ये लोग बच्चे आ रहे हैं, कल को अगर ये स्कूल में जाएंगे तो टीचर इन्हें टॉर्चर जरूर करेंगे, तो इन बच्चों को सुविधा दी जाए। जो बच्चा मीडिया के आगे बोला है, मैं ये कहना चाहूँगी कि उस बच्चे को बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्शन और सुविधा दी जाए। देखो अभी एक लड़का मीडिया के खिलाफ मीडिया में बोल रहा था, वहाँ पे एक अंकल खड़े हैं तो पिंक में है, पिंक सा पहन रखी उन्होंने शर्ट, उन्होंने उस बच्चे ने उनके खिलाफ बोला इस स्कूल के खिलाफ में, और जैसे कि पुलिस वालों के खिलाफ में बोला पुलिस वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उन्होंने उसकी गुद्दी पाड़ के उनको पुलिस वालों के पास फेंक दिया, बैरिकेड पे लग गए उसके। और फिर जब उनका पूरा संगठन लोगों ने उनको हटाया ना लोग पुलिस वालों को, तब उन्होंने छोड़ा, नहीं छोड़ते भी नहीं, मारते भी उसको, बच्चे को। हाँ बच्चे को गुद्दी पकड़ के ले लिया, वहाँ पे आगे एकदम। पता है क्या है कि इनका मोटा पैसा जाता है, वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनका मोटा पैसा जाता है। ये मेरा बच्चा तीसरी क्लास में था, ग्रीन वैली में एक मैटर उठा था, जब मैंने आवाज़ उठाई थी, मैं DDO जॉन तक गई थी, मैं हर जगह गई थी, लेकिन उन्होंने पैसा देके स्कूल वालों की बात बंद करा दी। वो पेपर मेरे पास आज भी रखे हुए हैं, यूट्यूब में भी सारा कुछ मेरे पास रखा हुआ था पेन ड्राइव में। ये मनमानी करते हैं स्कूल वाले और कुछ नहीं करते हैं। जब मेरे बच्चे का मैटर था, कोई पेरेंट्स नहीं आया था, मैं अकेले लड़ी थी, लेकिन आज मैं ये सब देख करके खुश हो रही हूँ कि पेरेंट्स की आंखें खुल रही हैं और पेरेंट्स आके साथ दे रहे हैं। तो क्रिश्चियन स्कूल था जिसमें बच्चा पढ़ता था? क्रिश्चियन नहीं था, वो ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल था, लेकिन उसका प्रिंसिपल बदतमीज है, बदतमीज रहेगा और बदतमीज था। क्या बोल रहे भैया जैसा भी ये वीडियो प्रिंसिपल देख लेगा ना तो हमें सस्पेंड करने की धमकी देगा कि सस्पेंड कर दूंगा, तुमने ऐसे क्यों कहा। और ये जब ऐसे 4 बार हो चुका है ऐसे, तो प्रिंसिपल को जब पता लगता है तो भाग जाता है कहीं विदेश वगैरह। आज प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पर? नहीं, स्पेन में है, स्पेन में। कब भागे हैं? वो बहुत पहले से, उनका छोटा वाला लड़का और वो स्पेन में है। यहाँ नहीं रहते हैं? वो रहते हैं, मतलब यह तो यही घर है ना, स्कूल में घर बना हुआ है? हाँ स्कूल के साथ में ये पूरा घर है, स्कूल से बड़ा घर है। प्राइवेट जेट से आता है, उसको तो प्राइवेट जेट से आता है और उनका छत पे ही उतरता है जेट। यहाँ पर? हाँ, ये बात मैंने सुनी है कि
प्रिंसिपल इतना पैसे वाला है कि अपने घर के ऊपर अपना प्लेन उतरवाता है। हेलीपैड भी ऊपर। बच्चों ने बताया, देखा भी आप लोग? बच्चों ने बताया, देखा भी है, स्कूल की बुक्स के पीछे भी लिखा हुआ है। उसे भी पता चला है। ये कल बात पता चली है मुझे कि प्रिंसिपल ना अपने ऊपर जहाँ मकान बना हुआ उस प्राइवेट जेट से आता है। और मैं खुद ट्यूशन टीचर हूँ, माउंट के मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। लिटरली वे बोलते हैं आके कि हाँ, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना पहला एजेंडा है इसके प्रिंसिपल का। वो तो यहाँ रहता नहीं, प्रिंसिपल को बाहर से फंडिंग होती है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए। कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ा इनका स्कैम चल रहा है। विदेशों से फंडिंग आती है। विदेशों से फंडिंग आती है। मेन तो इनका टारगेट यही है कि हमारे छोटे बच्चों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आने वाली जनरेशन वही है। और ये वहाँ से करोड़ों का स्कैम चल रहा है इनका। इस स्कैम को हम बंद करना चाहेंगे और जो भी हमसे होगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट ना हो हमारे यहाँ, क्योंकि हम हिंदू बहुल समाज है हमारा, सब हिंदू हैं यहाँ पे। कोई वो मुसलमानों को हम कभी मना नहीं करते, क्रिश्चियनों को मना नहीं करते। स्कूल में क्या मतलब इन सब चीज़ों का? स्कूलों में यही है ना, आने वाली जनरेशन को क्रिश्चियन बना दो, सब अपने आप बन जाएंगे। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इन्होंने स्कूल को गिरजाघर बना रखा है। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहते हैं। सरस्वती पूजा, हर तरह की पूजा होती है, लेकिन इन्होंने गिरजाघर बना रखा है। बंद कराओ स्कूल को, ठीक है? आप यहीं के लोकल के निवासी हैं? लोकल के रहने वाले? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी खूब मामले आए हैं। इससे पहले कुछ नहीं आया यहाँ पे संत नगर के अंदर, कुछ नहीं आया बिल्कुल भी, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है? जो इसने जो जाते नहीं थे, मुद्दे बहुत आए, लेकिन बच्चे दबा के रख जाते थे, क्योंकि पैसा इतना। क्यों सस्पेंड कर देते थे, सस्पेंड करने की धमकी देते थे। और इसके ना 3-4 और स्कूल है, वो विदेश में भी, और यहीं पे 2 है। 3 स्कूल आए किए, मोनार्स, ऑलिवेट और किए 3 स्कूल और 3 क्रिश्चियन है। कॉलेज भी है इनके? 2 कॉलेज हैं प्रेजेंट में और एक बन रहा है अभी दूसरी कंट्री में। पहली बात तो अगर ये बाइबल पढ़ाएंगे तो इन्हें रामायण ही पढ़ानी पड़ेगी, गीता ही पढ़ानी पड़ेगी। अगर नहीं करा रहे ना तो कोई कट्टर हिंदू नहीं होगा, सब खून नहीं खोलेगा। अभी सब आए हैं, ये मतलब सारे कट्टर हिंदू हैं, सब इनको फोड़ देंगे, देखना। हाँ, आपका क्या नाम है बेटा? जी, कार्तिक शर्मा। इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बात बताइए, आप तो कुछ ब्राह्मण है, सुनने में आया कि ब्राह्मणों को गाली देते हैं लोग। हाँ जी, वृंदावन तक को भी। हमारे 9th अल्फा में है हम लोग, ठीक है? 9th के टीचर है केशव नंदा सर, ठीक है? उन्होंने वृंदावन को गाली दी थी कि ऐसी जगह पे जाना बेकार है, एकदम बेकार जगह, घटिया से घटिया, और भी बहुत कुछ बोला था। और इन्होंने स्कूल के अंदर पूरी आयतें लिखवा रखी है हर दीवार पे, सॉन्ग बुक है, उसके अंदर गाने भर रखे स्कूल के क्रिश्चियनों के, और उनसे बुलवाते रहते हैं कि अगर आप नहीं बोलोगे ना तो आपके मारेंगे, ठीक है? और जो अगर मान लो कोई बच्चा कुछ और गा लेता है, कुछ भी बोलता है, तो उसे और मारते हैं, और कई बार तो स्कूल से भी निकाला जा रखा है। 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, एक बच्चे ने जय श्री राम बोला था, उसके लिए भी सारे बजरंग दल वाले आए थे, बहुत उसकी भी हुई थी। इससे पहले भी मामले उठे हैं? हाँ, 4-5 बार बहुत हुआ है। मैं बचपन से स्कूल में हूँ, यही हर बार का इनका मतलब कभी भी ऐसे क्रिश्चियनों का कुछ भी करवाएंगे, दिवाली होली कुछ भी नहीं होता इनका, तब ये कोई फेस्टिवल कुछ नहीं करवाते, फेस्ट वगैरह, इंडिपेंडेंस डे वगैरह, उसके लिए भी ये लोग बहुत ऐसे ही करते हैं कि नहीं करवाना हमें, बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। पर क्रिसमस के लिए 10-10 दिन पहले से तैयारी करवाते हैं, कहते हैं कि सब बच्चों को आना पड़ेगा, जो नहीं आया उस पर फाइन लगाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश त्यागी है। त्यागी साहब, आपका बेटा खुद स्कूल में पढ़ता है? हाँ, बच्चों के साथ ही हम भी बहुत बच्चों को आमीन करना सिखा रहे हैं, सभी कुछ करने को कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ने का बिल्कुल वो नहीं सिखाया जा रहा, बच्चों को उल्टी उल्टी बातें सिखाई जा रही हैं। शिकायत लेकर आते हैं बच्चे घर पे कुछ? बहुत कहते हैं, हमें 3-3 घंटे प्रेयर में बैठा देते हैं, कुछ भी नहीं करने देते हैं। 3 घंटे तक बच्चा पढ़ने आया है या फिर प्रेयर करने आया है। ये लोग ना 2 घंटे की असेंबली करवाते हैं, कोई एवरेज स्कूल लगा लो, आधा घंटा 45 मिनट। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 1 घंटे की असेंबली होती है ज़्यादा से ज़्यादा, 2 घंटे की कौन कराता? वही बाइबल पढ़ाएंगे, कोई ना पढ़ेगा बाइबल।